हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे तथा अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। हिंदी व्याकरण की ये कक्षाएं आपकी तैयारी को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगी। चलिए बिना समय गंवाए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हमारे हिंदी व्याकरण की 9वीं कक्षा है। ये मुख्यतः रीट प्री 2023-24 के लिए स्पेशल रूप से रिकॉर्ड की जा रही है। इसके अंतर्गत हिंदी के महत्वपूर्ण शब्दों को हम पढ़ने वाले हैं। हम इस क्लास के अंतर्गत महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे, विलोम शब्द पढ़ेंगे, शब्द युग्म पढ़ेंगे और शब्द शुद्धि पढ़ेंगे। इसी कड़ी में हमारे पास जो है वो सबसे पहला है वो है पर्यायवाची शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए पर्यायवाची शब्दों को। सबसे पहला हमारे पास जो पर्यायवाची शब्द है वो शब्द है अधिकार। कौन सा शब्द है? अधिकार। अधिकार का अर्थ होता है किसी के ऊपर वो शक्ति आजमाना, उसका सामर्थ्य है, उसकी योग्यता है, अहर्ता है, क्षमता है, ये सब अधिकार के पर्यायवाची शब्द है। अगला शब्द है वो है असुर। असुर का अर्थ होता है जो पहले जो प्राचीन समय में जो टीवी सीरियल में वगैरह आते थे, एक तो देवता होते थे और उनके जो विद्रोही होते थे वो असुर कहलाते थे। इसमें दो है, ये सुर का अर्थ होता है देवता, और इसके अंतर्गत अ लिख देंगे तो जो देवता नहीं है, यानी दानव वगैरह। धनुज, निशाचर। निशा का अर्थ होता है रात और चर का अर्थ होता है चलने वाले। रात को चलने वाले असुर कहलाते हैं, राक्षस, दैत्य, दानव। रजनीचर, रजनी का अर्थ भी रात होता है और चर यानी चलने वाला, तो रजनीचर का अर्थ हुआ असुर। याथुधान, तमचर, तम का अर्थ भी रात होता है। सुरारी, ये देखिए सुर का अर्थ होता है देवता, सुर का अर्थ होता है देवता। और अरि यानी एक प्रकार से शत्रु होता है। तो जो देवताओं का शत्रु है वो असुर कहलाते थे। आप समझ गए होंगे। इंद्रहारी, अगला शब्द हमारे पास है इंद्रहारी। इंद्र में भी वही इंद्र धन अरि, यानी इंद्र का जो शत्रु है, इंद्र के शत्रु असुर होते थे। अगला हमारे पास जो शब्द है वो है आकाश। आकाश, अंबर, गगन, नभ, व्योम, शून्य, अनंत, आसमान, नाक। नाक का एक अर्थ स्वर्ग भी होता है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। ये एक अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आता है। खगोल, पुष्कर। पुष्कर एक आकाश के लिए प्रयोग किया जाता है और एक पुष्कर कोई जो सरोवर होता है उसके लिए भी प्रयोग किया जाता है। दयु, अंतरिक्ष, अभ्र, फलक और दिव, ये शब्द आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास जो शब्द है वो है उजला, यानी एकदम सफ़ेदी के जो शौकीन है, वो जो कहते थे ना विन टाइड, सॉरी, जो टाइड्स का साबुन आता था एकदम उजला कर देता था, वो वाला उजला, एकदम सफ़ेदी। तो इसका जो पर्यायवाची उजला का है वो है उज्ज्वल। आपका भविष्य उज्ज्वल हो, यानी सफ़ेद हो, एकदम एकदम पूरी तरीके से निखरा हुआ हो। श्वेत का अर्थ होता है सफ़ेद, सफ़ेद। धवल, धवल का अर्थ भी वाइट होता है। एक शब्द आता है दुग्ध, दुग्ध धवल। क्या शब्द आता है? दुग्ध धवल, दुग्ध की तरह सफ़ेद। क्या अर्थ होता है इसका? दुग्ध की तरह सफ़ेद। अगला हमारे पास जो शब्द है वो है कली। कली के पर्यायवाची है मुकुल, कलिका, कोरक, जालक, कुंचा और शिंगुफा। ये सब आप ध्यान में रखेंगे। कली के क्या क्या पर्यायवाची है? मुकुल, कलिका, कोरक, जालक, गुंचा और शिंगुफा। अगला हमारे पास जो शब्द है वो है
खून, खून का अर्थ होता है रक्त। लहू, शोणित, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार पूछा जाता है। और रुधिर, छतरी, जो चाता होता है ना, उसके लिए उसके पर्यायवाची शब्द में आता है छत्र, चाता और छत्ता, ये तीनों छतरी के पर्यायवाची शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है महत्वपूर्ण विलोम शब्द। विलोम शब्द में हमारे पास जो पहला शब्द है वो है, पहला शब्द है हमारे पास अनुराग। अनुराग, किसी के प्रति अनुराग है ना, उसके प्रति उसके समीप रहने की इच्छा, उससे अनुराग है। तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा विराग। क्या हो जाएगा? विराग, उससे अलग रहने का भाव। अनुराग यानी उससे निकट रहने का भाव, और विराग यानी उससे अलग रहने का भाव। विराग, अर्पण कर देना, उसने तो सब कुछ अपना अर्पण करना। अर्पण यानी एक प्रकार से त्याग की भावना होती है। तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रहण। अर्पण करना, ग्रहण करना। अर्पण यानी त्याग करना और ग्रहण करना। अस्त्रीकरण यानी वर्तमान में जो रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के अस्त्र यूज किए जाते हैं, जैसे कि कोई परमाणु है, कुछ भी है, मिसाइल वगैरह है, अगर उन अस्त्रों को बढ़ावा दे रहे हैं तो वो अस्त्रीकरण कहलाता है। ये एक प्रकार से बढ़ावा का भाव देता है। क्या भाव देता है? बढ़ावा, अस्त्रीकरण, अस्त्रों को बढ़ावा देना। तो अस्त्रों को कम करने के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है जिसे कहते हैं निरस्त्रीकरण। क्या कहा जाता है? निरस्त्रीकरण। निरस्त्रीकरण का अर्थ होता है अस्त्र शस्त्र है उनको कम करना या नहीं रखना। अक्षम, कार्य करने में अक्षम है, कार्य करने में असमर्थ है, ये असमर्थ का भाव है। कार्य करने में असमर्थ है। इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा अक्षम का सक्षम। कार्य करने में सक्षम है, कार्य करने में अक्षम है। ये लोग, ये लोग, ये लोग का विलोम शब्द होता है परलोक। क्या होता है? परलोक। अगला शब्द है इप्सित। इप्सित यानी इच्छित। कोई वस्तु प्राप्त करने की इच्छा होती है, जैसे आपकी भी होगी सरकारी नौकरी प्राप्त करना वगैरह, तो वो एक इप्सित। और उसकी जो इच्छा नहीं है, क्या नहीं है? फेल होने की इच्छा नहीं रहती, बच्चों की फेल होने की इच्छा नहीं रहती, तो उसके लिए एक शब्द होता है, वो होता है अनिप्सित। क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? अनिप्सित। इप्सित का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा अनिप्सित। एकता, उनमें तो एकता का भाव है, यानी एक प्रकार से ग्रुप है वो, उनमें समूह 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 में रहने का भाव है। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा अनेकता। अनेकता एक प्रकार से अलगाव का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? अलगाव का। अगला जो विलोम शब्द है हमारे पास है वो है एड़ी। एड़ी का अर्थ होता है, कभी कभी हम कहते हैं ना कि एड़ी चोटी तक, एड़ी से लगा के चोटी तक जोर लगा ले फिर भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो एड़ी यानी पैर की सबसे नीचे वाली स्थिति, तो सबसे ये एक प्रकार से नीचे का भाव है, तो नीचे एड़ी। तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा चोटी। एड़ी से चोटी तक का जोर, यानी नीचे से ऊपर तक पूरा जोर लगा लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्षुब्ध, क्षुब्ध का विलोम शब्द होता है अक्षुब्ध। क्या होता है? अक्षुब्ध। क्षम्य, क्षमा करने योग्य। क्या? क्षमा करने योग्य। तो इसको जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा अक्षम्य। क्षमा करने योग्य नहीं है जो। घाटा, घाटा, घाटा हुआ, घाटा यानी नुकसान हुआ। नुकसान होगा तो घाटा का नफा भी होगा, या प्रॉफिट भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। घटित, जो घटित हो चुका है, यानी जो घटना बीत चुकी है, तो इसका विलोम शब्द होता है वो होता है अघटित, जो अभी तक नहीं घटा है। अगला है हमारे पास टोटा। ये भी एक प्रकार का नुकसान का ही प्रतीक है। तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा नफ़ा, या फिर इसको बोल सकते हैं फ़ायदा भी बोल सकते हैं, फ़ायदा बोल सकते हैं, या जो प्रॉफिट रहता है, जो प्रॉफिट रहता है
उसे भी कहा जाता है। जो तो टोटा का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा नफ़ा, फ़ायदा या प्रॉफिट बोलते हैं। टिकाऊ, जो चीज़ ज़्यादा टिकने वाली है और जो नहीं टिकेगी वो कहलाएगा अस्थिर। अस्थिर का अर्थ होता है जो नहीं टिकता है, जो स्थिर नहीं है, तो वो टिकाऊ नहीं होगा। दृश्य, दृश्य का अर्थ होता है जो दिखाई देता है। क्या? दृश्य का अर्थ होता है दिखाई देता है, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा अदृश्य, जो दिखाई नहीं देता है। दुश्लील, दुश्लील, दुश्लील का विलोम शब्द होता है सुशील। नमक हराम, उसने तो नमक हरामी की, या उसने नमक हलाली की। नमक हलाल, नमक हराम। नरक, नरक इसका तो सभी जानते हैं। नरक, नरक का जो विलोम शब्द होता है वो होता है स्वर्ग। बाह्य, बाह्य तो इसका विलोम शब्द होता है आभ्यंतर। अगला जो हमारे पास विलोम शब्द है वो है रुग्ण। रुग्ण का अर्थ होता है एक प्रकार से बीमार। क्या अर्थ होता है? बीमार। तो इसका जो शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा, बीमार होगा तो व्यक्ति, बीमार का विलोम शब्द होता है स्वस्थ। रिक्त, रिक्त का अर्थ होता है एक प्रकार से खाली का भाव। तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा खाली है, जगह खाली नहीं है, तो उसका क्या है? पूर्ण है, जगह पूर्ण है। उसका तो विरोध किया गया, उसका क्या किया गया? समर्थन किया गया। क्या किया गया? समर्थन। विरोध का उल्टा जो होता है वो समर्थन होता है। विस्तार से, जो आपने जब पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में, उत्तर दो प्रकार के आते थे। प्रश्नोत्तर जो रहते थे वो पेपर में दो प्रकार के आते थे। एक तो सबसे बड़ा आता था, उत्तर विस्तार से लिखे थे, बड़ा चढ़ा के लिखिए। तो इस और एक जगह पे लिखा जाता था संक्षेप में लिखे। क्या लिखा जाता था? संक्षेप। संक्षेप का अर्थ होता है शॉर्ट में, संक्षेप। तो विस्तार का विलोम हो जाएगा संक्षेप। सन्यासी, सन्यासी यानी जिसने संन्यास ले लिया है। तो जिसने संन्यास नहीं ले लिया उसे कहेंगे गृहस्थ। क्या कहेंगे? गृहस्थ। स्तुति करना, स्तुति, स्तुति का अर्थ होता है एक प्रकार से वंदना करना। क्या करना? वंदना। तो स्तुति का जो विलोम शब्द हो जाएगा निंदा। स्तुति कब की जाएगी? जब किसी ने अच्छा कार्य किया है, और अगर उसकी स्तुति का उल्टा, उसने जो कार्य किया है उसकी बुराई करना, निंदा कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास वो है महत्वपूर्ण शब्द युग्म पढ़ेंगे। शब्द युग्म के अंतर्गत जो हमारे पास पहला शब्द है वो है उपयुक्त। इसमें दो शब्द है, उप, धन, युक्त। क्या शब्द है? उप, धन, युक्त। तो इसका जो अर्थ हुआ, युक्त का अर्थ होता है उपयुक्त या उचित। उप यानी एक प्रकार से जो उचित है, या जिस जगह पे है, जिस जगह पे प्रयुक्त हुआ है उसके लिए उचित है। तो इसका अर्थ होता है एक प्रकार से उचित के लिए आता है। और ये जो शब्द है उसके अंतर्गत है, उपयुक्त के अंतर्गत ऊपर, धन, युक्त। युक्त का अर्थ होता है एक प्रकार से उचित। ऊपर, ऊपर कहा हुआ या ऊपर जो उचित है। तो उपयुक्त का अर्थ होता है ऊपर कहा हुआ। क्या अर्थ होता है? ऊपर कहा हुआ। जैसे कि कोई भी शब्द है उसके लिए कहा जाता है कि उपयुक्त शब्दों के उत्तर, वो जो कहते हैं ना, उपयुक्त शब्दों के उत्तर दीजिए। इस तरीके से रितंबर, रितंबर का अर्थ होता है ईश्वर। रितंबर का अर्थ होता है ईश्वर। और रितंबरा का अर्थ होता है एक प्रकार से बुद्धि या मेधा। यह, इसके लिए एक हमने जो पर्यायवाची पढ़ा था, क्या पढ़ा था? तृष्णा। ये भी इसी का ही पर्यायवाची शब्द है। कथा, कथा का अर्थ होता है जो कहानी सुनाई जाती है। और ये कंथा, कंथा का अर्थ होता है एक प्रकार से जो गुदड़ी होती है वो। कहीं कभी आप किसी को ऐसे मत कह देना कि हमें कंथा सुनाओ। क्या? कंथा सुनाओ, ये शब्द गलत हो जाएगा, क्योंकि कंथा का अर्थ होता है गुदड़ी। इसकी जगह पर क्या करना चाहिए? कथा सुनाओ, तो ये शुद्ध हो जाएगा। कत्था, कत्था एक पेड़ की छाल होती है।
एक पेड़ की छाल होती है, और जो इस पेड़ की जो छाल निकाली जिस जाति के द्वारा निकाली जाती है वो जाति कहलाती है कथोड़ी। क्या कहलाती है? कथोड़ी जाति, कथोड़ी जनजाति। ये भी आप जीके के हिसाब से ध्यान में रखेंगे कि कत्था के पेड़ से जो छाल निकालती है वो जनजाति कथोड़ी कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास जो विलोम शब्द की श्रेणी में है वो है कपीस। कपीस का अर्थ होता है मटमैला या भूरा। और ये कपीस, इसके अंदर के दो शब्द है, एक है कपी, एक आता है ईश। हमने इस कपी का अर्थ पढ़ा था, क्या पढ़ा था? बंदर पढ़ा था। और ईश का अर्थ होता है पति, बंदर का पति, बंदरों का पति या बंदरों के जो देवता है वो कहलाते हैं हनुमान जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हनुमान जी को। कामुक, कामुक का अर्थ होता है कामी व्यक्ति। क्या अर्थ होता है? कामी व्यक्ति। और ये कार्मुक शब्द है। कार्मुक शब्द का अर्थ होता है जो धनुष होता है ना, धनुष को कार्मुक कहा जाता है, या फिर एक तरीके से छोटा धनुष भी बोल सकते हैं। कंत, कंत का अर्थ होता है पति, और कांत का अर्थ होता है सुंदर। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है गदा। गदा का अर्थ होता है जो प्राचीन समय में जो हनुमान जी के हाथ में वगैरह और दुर्योधन का जो प्रमुख अस्त्र था वो गदा। मतलब ये इस तरीके से रहता है। कैसे? ये इस तरीके से रहता है, और ये तरीके से एक रहता है जो हथियार है। तो इसे लिख सकते हैं एक प्राचीन, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हाथ में रख के चलाया जाता है, इसलिए इसको बोलेंगे शस्त्र, एक प्राचीन शस्त्र। अगला शब्द है गदा। गदा का अर्थ होता है गद्दा, वो बोलते हैं दाढ़ी वाला गद्दा, वो वाला जेड फॉर जेब्रा वाला। घन, घन का अर्थ होता है बादल। और घना, घना का अर्थ होता है एक प्रकार से सघन, यानी जो एकदम सघन वन है, यानी गहरे या घने वन है। घने भी लिख सकते हैं, घना वन या सघन वन, यानी जो एकदम बहुत ज़्यादा घने हो। चेली, चेली का अर्थ होता है शिष्या। चेला, चेला का जो स्त्रीलिंग बनता है वो बनता है चेली, तो चेली का अर्थ हुआ शिष्या। और ये डबल चेली का अर्थ होता है लकड़ी के पतले टुकड़े, लकड़ी के पतले टुकड़े, पतले टुकड़े होते उसे चेले कहा जाता है। या एक प्रकार से जो तराजू होता है ना, तराजू, तराजू को जो तराजू तोलने के लिए, इसको इस तरीके से समझिए। मान लीजिए ये एक तराजू है, ये एक तरीके से ये एक तराजू है, और यहाँ पे ये जो लकड़ी के दो बने होते थे पहले के, इन दोनों लकड़ी के टुकड़ों को भी चेहली ही कहा जाता था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। जूती, जूती का अर्थ होता है वेग। क्या अर्थ होता है? वेग। और ये जूती यानी जूता का, जूता का स्त्रीलिंग होता है जूती, या एक प्रकार से ये छोटा होने का भाव है, तो छोटा जूता। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है महत्वपूर्ण शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले अधिशासी। अधिशासी जो शब्द है उसमें ये स आया है, स की जगह पे ये वाला स आएगा, तो इसका जो शुद्ध शब्द बनेगा वो बनेगा अधिशासी। क्या बनेगा? अधिशासी। अणु, अणु में जो ऊ है वो इस तरीके से छोटा आएगा, तो इसका जो शुद्ध शब्द हो जाएगा वो, अणु हमेशा छोटा होता है। आंसू, आंसू में यहाँ पे चंद्र बिंदु आएगा। क्या आएगा? चंद्र बिंदु करना है। आंसू, ये शब्द शुद्ध है। आड़त, आड़त की जगह पे ड करना है। आड़त क्या होता है? आड़त,
जो आड़त का काम करता है वो आड़त कहलाता है। कीर्ति, कीर्ति में जो ई है ती की वो छोटी आएगी, क्या आएगी, छोटी आएगी, तो इसका शुद्ध शब्द बनेगा वो बनेगा कीर्ति। इन शब्दों को भी आप ध्यान में रखेंगे, ये बहुत बार पूछा जाता है। किरीट, किरीट में की शब्द छोटा आएगा, तो इसका जो शुद्ध शब्द बन जाएगा वो बन जाएगा किरीट। एक छोटा और एक बड़ा आता है। किरीट का अर्थ ही होता है एक प्रकार से मुकुट के लिए प्रयोग किया जाता है। ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो किरीट शब्द है वो मुकुट, मुकुट के लिए प्रयोग किया जाता है। एक हमने कल एक शब्द पढ़ा था मुकुल, इससे ही मिलता जुलता था। मुकुल, मुकुल का अर्थ होता है कली, कली, कली के लिए आता है। किसके लिए आता है, ये कली के लिए प्रयोग किया जाता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो शब्द शुद्धि के अंतर्गत हमारा जो शब्द है उसके अंदर है झांसी। झांसी में ये शुद्धि है, चंद्र बिंदु आता है, खाली अनुस्वार नहीं आता, तो इसका जो शुद्ध शब्द बनेगा वो बनेगा झांसी। क्या बनेगा, झांसी। जणकृत, जणकृत का जो शुद्ध रूप होता है वो होता है, इसमें न की जगह पे अनुस्वार आएगा, तो इसका जो शुद्ध शब्द बनेगा वो बनेगा जंकृत। नरक, इसमें र है वो पूरा आएगा, तो इसका शुद्ध नरक इस तरीके से बनेगा। निरावलंब, इसमें निर्धन अवलंब शब्द है। क्या शब्द है, निर्धन अवलंब। अवलंब का अर्थ होता है किसी के ऊपर आश्रित होना, और निर का अर्थ होता है नहीं होना। इसका जो शुद्ध शब्द बनेगा वो बन जाएगा निरवलंब। क्या बनेगा, निरवलंब। यहाँ पे संयोग हो रहा है, संयोग हो रहा है, संधि नहीं है। यहाँ पे क्या है, संधि नहीं है, यहाँ पे है संयोग है। केवल ये अ है वो इसके अंदर जुड़ा है, इसमें कोई ध्वनि वगैरह कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अगला हमारे पास है पार्वती है। पार्वती में जो यहाँ पे आ आया हुआ है, आ की जगह पे ओ आएगा। क्या आएगा, ओ आएगा। इसका जो शुद्ध शब्द बन जाएगा वो बन जाएगा पर्वतीय। जहाँ पे पर्वतीय प्रदेश रहते हैं वहाँ पे, यहाँ पे जो इस शब्द में प्रतिद्वंद, प्रतिद्वंद नहीं होता, प्रतिद्वंद होता है। इसका जो शुद्ध शब्द बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। क्या बनेगा, प्रति, ये न आधा और द्व इस तरीके से लिखा जाएगा, ये शब्द शुद्ध माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये हमारे यूट्यूब चैनल का लोगो है, जिसको आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर दीजिएगा। अगर आप क्लास की लिंक और PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो अवश्य रूप से हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, क्या नाम से है, LC गुरुजी, उसको ज्वाइन कर दीजिएगा। और अगर आप लिंक के ज़रिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन है उसमें देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन एक बार फिर से थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर दीजिएगा। आपके सपोर्ट से ही ये क्लासेस आगे बढ़ पाएगी। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।